नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था डायरेक्शन का, जिसमें मैं प्रत्येक साल क्वेश्चन एक या दो जरूर पूछे जाते हैं। आप देखेंगे 19 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया, और 2016, 14 दो दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी वेटेज रखता है। तो डायरेक्शन हम लोगों ने शुरू किया था टॉपिक, तो हमने बताया था कि डायरेक्शन टॉपिक में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक पूछता है कि वो प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, दूसरा पूछता है कि प्रारंभिक स्थिति से उसकी जो डेस्टिनेशन वाली पोजीशन है, जहाँ पर वो पहुँच गया है, उस पोजीशन की मिनिमम दूरी कितनी है। मतलब जहाँ पर वो पहुँच गया है वहाँ से उसकी प्रारंभिक दूरी, प्रारंभिक जहाँ से चला था वो मिनिमम दूरी कितनी है। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों ने किया था कल, एक क्वेश्चन किया था। दूरी वाला आज देख लेते हैं और डायरेक्शन वाला कल देखा था हमने कि किस दिशा में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमने बताया था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्या पूछा है इन्होंने, पूछा है, कहा है कि एक बैंक एम्प्लॉय, कोई बैंक कर्मचारी है, अपने घर से साउथ की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। मतलब साउथ मतलब दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, कितने 10 किलोमीटर साउथ की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। वह अपने, जैसे हम इधर जा रहे हैं तो मेरा बायां ये है तो इधर मुड़ जाएंगे, तो वह अपने बाईं ओर मुड़ती और 20 किलोमीटर चलाती। उसके बाद वह पुनः बाईं ओर, फिर बाईं ओर मुड़ जाती है और 40 किलोमीटर चलाती है। फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलाती। वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलाती है और बैंक पहुंच जाती है। अब बताना है बैंक की उसके घर से मिनिमम दूरी, मिनिमम दूरी। ठीक है, मिनिमम दूरी का मतलब आप एक बीकड़ के ही रूप में आप करेंगे। ठीक है, तो ये 2021 में पूछा गया है। हम इसको क्वेश्चन को जो जो दिया गया हुआ है डाटा, उसी के डाटा के अनुसार हम ड्रा करते रहेंगे और हमें आंसर मिल जाएगी। ये ऑप्शन इन्होंने दिया है कि 20 किलोमीटर होगी, 25 किलोमीटर होगी, 30 किलोमीटर होगी या 35 किलोमीटर होगी। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। मान, सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने, एक बैंक एम्प्लॉय अपने घर से साउथ की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। घर से, कहाँ से, ये, अच्छा, जब दूरी आती है पूछता है तो उसमें से शब्द यूज होता है। ये देखो, घर से न्यूनतम दूरी, ये इंपॉर्टेंट है। और जब किस दिशा में है तो के शब्द यूज होता है, तो वो अक्षर यूज होता है। तो इन दोनों अक्षरों को ध्यान देते हैं। तो घर से साउथ की ओर चलता है, तो हम सबसे पहले घर बनाएंगे कि घर हमको कहाँ बनाना है। तो हम सबसे पहले, आप इस तरह का एक साइड में ये सा चित्र जरूर बना लीजिएगा, इससे आसानी रहती है। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी रहती है, गलतियां नहीं होती। हमने कहा इधर हमने ईस्ट मान लिया, जब इधर ईस्ट मान लिया तो इसके अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, हमने ये कहा था कि ईस्ट के 90 डिग्री क्लॉक वाइज घूमने पर हमें साउथ मिलता है, तो यहाँ पर साउथ होगा। अब जब यहाँ साउथ हो गया तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, तो हमको देखो घर से न्यूनतम दूरी पहुंचा है और घर से ही चला है, तो हम घर को सेंटर मानेंगे। सबसे पहले हम घर देखते हैं, हमारा घर कहाँ है। हम मानते हैं कि घर, मान लो ये है, ये उसका घर है। क्या है, घर है। ठीक है, घर से साउथ की ओर चलता है। साउथ मतलब दक्षिण की ओर, साउथ की तरफ नीचे, घर से किधर, नीचे की तरफ, तो नीचे चला। यहाँ पर क्या है, आदमी है। ठीक है, वो अब ये अपने घर में है, उसके घर से अब चल, आदमी जो भी लेडीज है वो साउथ की ओर चली। कितने किलोमीटर, ये बता रहा है कि 10 किलोमीटर चली। कितने, 10 km।
10 किलोमीटर साउथ की ओर। देखो हमने क्या किया, साउथ की ओर, साउथ नीचे पड़ेगा, घर के साउथ नीचे पड़ेगा, तो हमने क्या किया, इसको नीचे रख चलिए 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहता है, फिर वह अपने बाई ओर मुड़ी। जैसे ये हम आपकी तरफ आ रहे हैं, जैसे ये देखो नीचे ही तो आ रही है, तो हमारी तरफ ही इसी तरह तो आ रही है, हम ऐसे आ रहे हैं, तो हमारे दाहिना ये होगा, बायां ये होगा। तो अगर हमें बाएं मुड़ना है तो इधर मुड़ेंगे। इसी तरह ये देखो ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसको मुड़ना होगा अपने बाएं। तो बाएं किधर पड़ेगा, उधर पड़ेगा, तो ये क्या किधर मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी। ठीक है, इस साइड मुड़ने के पर कितना चलाती है, 10 किलोमीटर चलती है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलाती है। कितने किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गई, इसने 20 किलोमीटर चलाया। ठीक है, 20 किलोमीटर चलाया, बाएं मुड़ी, पहले ऊपर से नीचे आई, फिर जब बाएं मुड़ी तो उधर को हो गई, तो 20 किलोमीटर इन्होंने चलाया। ठीक है, 20 किलोमीटर चलाया। उसके बाद वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती। अब जैसे हम इधर से इस तरह से जा रहे हैं, तो मेरा दाहिना ये होगा, बायां ये होगा। इसी तरह ये भी इधर से उधर जा रही है, तो इसके दाहिना ये होगा, बायां वो होगा। इसका मतलब ये ऊपर जाएगी, और ऊपर चलने पर, बाएं मुड़ने पर वो कितना किला पूरा पुनः बाएं मुड़कर वो 40 किलोमीटर चलाती है। तो कितना किलोमीटर चलाई, ये 40 किलोमीटर चलाई। यहाँ पर ये पूरी दूरी हो गई 40 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरी दूरी कितनी हो गई, 40 किलोमीटर चलाई। अब एक चीज देखो, अगर हमें यहाँ डॉटेड लाइन खींच दें, ठीक है, डॉटेड लाइन खींच दें, तो ये ईस्ट पड़ेगा, ये वेस्ट पड़ेगा, ये ऊपर की तरफ ये साउथ पड़ेगा, ये नॉर्थ पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये कितनी चली, 40 किलोमीटर। तो अगर ये देखो तो यहां से इतनी दूरी, यहां से इतनी दूरी कितनी है, यहाँ 10 किलोमीटर, तो ये भी क्या होगी, 10 किलोमीटर होगी। ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 10 km हो जाएगी। समझ में आया क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी दूरी इस लाइन से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से भी तो 10 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी दूरी बची, जब पूरी 40 है, ये 40 किलोमीटर कितनी है, ये 40 किलोमीटर पूरी है, 40 km, 40 किलो, अरे 40 km यह पूरी दूरी है। ठीक है, 40 किलोमीटर है, पूरी दूरी है। तो ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 किलोमीटर। अरे भाई ये पूरी देखो 40 है, तो 10 किलोमीटर अगर निकाल दे तो ये 30 है, तो बचेगी। ठीक है, हम बना लिए, कहाँ तक चले गए, 40 किलोमीटर चलाती है। और फिर वो अपने दाई ओर मुड़ती। अब ये इस तरह से जा रही थी, यहाँ पर पहुंच गई थी। अब दाया उसका वो पड़ेगा, बाया ये पड़ेगा, तो किधर मुड़ती है, दाई ओर मुड़ती और 5 किलोमीटर चलाती है। तो अब कितने किलोमीटर चलाती है, इधर को दाई ओर मुड़कर वो कितने, 5 किलोमीटर चलाती है, 5 किलोमीटर चलाती है। ठीक है, दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलाती है, फिर दाएं मुड़ती है। अब ऐसे जा रही है, तो दाया ये पड़ेगा, जब दाया ये पड़ेगा तो इधर मुड़ेगी, नीचे की तरफ दाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलाती है। कितनी, 30 किलोमीटर। तो यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक, ये टोटल 30 किलोमीटर है, और हमें 30 किलोमीटर यहाँ पर मिल गई। अभी वो यहाँ पर पहुंच गई है। ठीक है, अब ये यहाँ पर पहुंच गई है। अब पूछ रहा है 30 किलोमीटर चलाकर बैंक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर क्या है, उसका बैंक है, ये क्या है, बैंक है, और ये क्या है, घर है। अब ये बैंक पहुंच गई इसी लाइन पर, ये घर है। अब पूछ रहा है ये दूरी आपकी, ये वाली टोटल दूरी कितनी है, यहां से इतनी दूरी कितनी है।
तो देखो यहां से घर से इतनी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर होगी। ये नीचे 20 है तो ये भी तो 20 होगी, 20 किलोमीटर इतनी दूरी हुई। ठीक है, अब इतनी दूरी अगर हमें पता हो जाए, अगर ये इतनी दूरी पता हो जाए तो हमें टोटल पता हो जाएगी कि घर से कितनी दूरी है। तो इतनी दूरी देखो इसके बराबर होगी, ये 5 किलोमीटर है तो ये भी क्या होगी, 5 किलोमीटर होगी। होगी ना, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 20 है तो ये भी 20 होगी। तो हमको ये टोटल दूरी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, ये 20 और ये 5, 25, कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, जैसे ये 20 थी तो ये भी 20 हो जाएगी, ये 5 थी तो ये भी 5 हो जाएगी। तो न्यूनतम दूरी यही तो होगी। यहाँ से अगर इससे कम दूरी तो होगी नहीं, इतनी दूर होगी तो न्यूनतम कितनी होगी, 25। कौन सा ऑप्शन सही है आपको, बी ऑप्शन सही है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 का हमने क्वेश्चन देखा है और एक 22 का 20 का भी देख लेंगे। एक सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, 2019 वाला। पी क्यू आर तीन शहर हैं। ठीक है, 2019 में पूछा गया है। 2019 में कौन सा है, पी क्यू आर 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पी क्यू आर तीन शहर हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, पी क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। पी एंड क्यू के बीच की दूरी 60 km है। चलो ठीक है, हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद कहा है कि जबकि पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। एंड पी और आर के बीच की दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने कहा है कि क्यों पी के वेस्ट में है, पश्चिम में है। ठीक है, क्यों पी के पश्चिम में है, पश्चिम मतलब वेस्ट में है, पश्चिम में है। ठीक है, और क्या कहा है, आर पी के वेस्ट में दक्षिण में है। आर पी के दक्षिण में है। ठीक है, आर पी के दक्षिण में है। और क्या कहा है, तो क्यू और आर के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। क्या बताया,
तो क्यू एंड आर के बीच की न्यूनतम दूरी दूरी न्यूनतम दूरी क्या है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन इन्होंने दे दिया, ए दे दिया 100 km, बी दे दिया है 120 km, सी दे दिया है 130 km, डी दे दिया है 90 km। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं, 3 शहर हैं पी और क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो पढ़ते क्या है। देखो पी क्यू आर 3 शहर हैं। पी एंड क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है। ठीक है, और पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। ठीक है, क्यू पी के पश्चिम में है, ठीक, और आर पी के दक्षिण में है। तो क्यू और आर के बीच की न्यूनतम दूरी। अब हमको सबसे पहले ड्रा करना है कि कौन कहाँ पर है। जैसे क्यू पी के पश्चिम में, पी के पश्चिम में, जब ये के लगा है तो इसको हम पहले ड्रा करेंगे, इसको सेंटर मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि के लिखा है। इसी को तो पहले हम लिख पाएंगे, तभी तो बता पाएंगे कि क्यू पश्चिम में है पी के। नहीं तो हम क्यू को लिख देंगे तो पी को कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पी को लिख दिया। ठीक है, हाँ, एक इधर ये ड्रा जरूर कर लिया करना। ठीक है, इससे आसानी पड़ेगी। हर बार सबसे पहले ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ साउथ हो जाएगा, ये जरूर ड्रा कर लेना। अब देखो क्या कहा है, पी हमने बना लिया यहाँ पर। अब क्यू क्या है? क्यू पी के पश्चिम में, पश्चिम मतलब वेस्ट में। तो अगर हम पी को यहां मान लें सेंटर पोजीशन पर, तो पी के, क्योंकि हमको उसी को सेंटर मानना है जहां से के का शब्द अच्छा रहा है, तो इसके वेस्ट में, तो पी के वेस्ट क्या होगा? अगर पी के इधर जाएंगे तो हमारा पूर्व होगा, और इधर क्या होगा? पश्चिम होगा। तो पी के पश्चिम में, तो इधर पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है? क्यू है। इधर पी के इधर ही तो पश्चिम। देखो अगर पी यहाँ पर है तो पी के इधर पश्चिम आएगा, उधर जाएंगे तो पूर्व होगा, तो इधर आए तो पश्चिम हो गया। तो क्यू पी के पश्चिम में है। ठीक है, दूसरा कहता है आर पी के दक्षिण में है। तो पी यहाँ है तो पी का पश्चिम में है, पूर्व ये है, तो दक्षिण कौन होगा? नीचे होगा। इसमें दक्षिण देखो कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो हमने क्या किया, दक्षिण यहां पर आर को लिख दिया, क्योंकि आर क्या है? पी के दक्षिण में, और पी का दक्षिण यही तो है। देखो पी के दक्षिण यही है। ठीक है, या साउथ इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखो तीनों चीजें हो गई, पी क्यू आर। ए पी नगर हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। अब पूछा इसने क्या है? क्यू और आर के बीच की न्यूनतम दूरी। तो क्यू ये है, आर ये है, तो न्यूनतम दूरी इसकी क्या होगी? अगर मैक्सिमम दूरी पूछता है तो हम ये वाली दूरी निकालते पूरी। ठीक है, मैक्सिमम दूरी पूछता है तो हम ये टोटल दूरी दोनों को ऐड कर लेते हैं, मगर न्यूनतम मतलब ये सीधी ये वाली दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो कुछ डाटा इन्होंने दे रखा है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी दी है इन्होंने? 60 km दी है, 60 किलोमीटर दी है। ठीक है, पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। और पी और आर के बीच की दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। पी और आर के बीच की दूरी है 80 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाला अब निकालना है। तो आपने हाई स्कूल 9th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा, एंगल होगा ना, क्योंकि ये देखो क्या है 90, ये सब क्या है 90 डिग्री के ही हैं। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये क्या है? 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है? ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल।
जो हमारा क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक कोण हमारा 90 डिग्री है, तो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यह फार्मूला होता है। तो ये हम जो 90 डिग्री के सामने वाला होता था उसको हम कर्ण मानते थे, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर। अब इन दोनों में किसी को भी आप लंब ले सकते हो। ठीक है, अगर हम ये लंब लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार इसको मानो किसी, क्योंकि इसी रेखा के रेस्पेक्ट में तो हमारा सारा काम हुआ है, ईस्ट और वेस्ट के रिस्पेक्ट में ही काम हुआ है, तो हम इसको आधार मान लेते हैं। ठीक है, और इसको लंब मान लेते हैं। तो ये कितना है, 80 किलोमीटर है। हम इसी को आधार क्यों माने हैं, क्योंकि इसी पर तो सब काम हुआ है, एक ही रेखा पर तो काम हुआ है। तो हमने लंब किसको मान लिया, इसको। 80 80 का स्क्वायर प्लस आधार ये है मेरा, तो 60 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हम करेंगे तो आएगा हमारा 64। ये 6400 आएगा, ये कितना आएगा, 3600 आएगा। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। 1 2 3। ठीक है, तो क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर कितना आया, 10,000 आया। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, जब यहां से स्क्वायर इधर से हटता है तो उधर अंडर रूट लग जाता है, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 10,000। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू हमारी आएगी 10,000 का वैल्यू जब कभी इस तरह से आए, जीरो वाले हों, तो आधे जीरो बचते हैं, इतना याद रखो। स्क्वायर निकालने में, स्क्वायर रूट निकालने में, जब इस तरह से 100 का निकालना हो तो उसके आधे 100 में 2 जीरो हैं, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 जीरो बचेगा, मतलब 10 केवल होगा। अगर 4 जीरो हैं तो 2 जीरो बचेंगे। ठीक है, 6 जीरो हैं तो 3 जीरो बचेंगे। तो ये इजी पड़ता है। तो क्यू बराबर हो जाएगा, इसमें 4 जीरो हैं, आधे जीरो बचते हैं। ठीक है, कितने, 4 जीरो, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 जीरो। ये किलोमीटर हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर, क्यू आर की मिनिमम दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। तुम्हारा कौन सा आंसर हो गया, आंसर तुम्हारा हो गया पहला। ठीक है, आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। ये 2019 में पूछा गया है। ये देखो दूरी निकालने वाला था, कल हमने देखा था कि किस दिशा में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2019 का था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से 25 किलोमीटर पीछे से चलता है। क्वेश्चन क्या गया है, ये 2020 में पूछा गया है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने
घर से पीछे की ओर कितने किलोमीटर चलता है? 25 किलोमीटर चलता है। 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चलता है, ठीक है, पीछे। फिर वह दाहिने मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद क्या करता है? फिर बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद उसके घर का मुख पूर्व की ओर, ठीक है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने घर से किस दिशा में है? ठीक है, में है। ऑप्शन दे दिए गए हैं ए बी सी डी। ऑप्शन दे दिए गए हैं कि साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है कि नॉर्थ वेस्ट में है, वेस्ट में है। साउथ वेस्ट हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, दक्षिण और पश्चिम। साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और तीसरा दे दिया गया है कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। और चौथा दे गया है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये ऑप्शन हम पूरे नहीं लिखे, आप लिख लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो कहा गया है एक व्यक्ति अपने घर से पीछे की ओर 25 किलोमीटर चलता है। तो हम एक घर बनाते, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? वही काम पहले हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नीचे साउथ होएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट के, और ये नॉर्थ हो जाएगा। अब देखो अपने घर से पीछे की ओर 25 किलोमीटर चलता है और फिर दाहिने मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर, उसके घर का मुख किधर है? पूर्व की ओर। तो हम अगर इसका घर यहाँ बना देते हैं, ये घर है और घर का ये मुख है, और मुख किधर है? पूर्व की ओर है, ईस्ट की ओर है। ये घर घर है उसका, और घर का दरवाजा किधर है? पूर्व की ओर है, ठीक है। तो पूर्व की ओर है और वो चलता किधर है? व्यक्ति अपने घर से पीछे की ओर चलता है। तो आदमी किधर है? यहाँ अगर आदमी है तो ये इधर चलेगा पीछे की ओर। कितने किलोमीटर चला? 25 किलोमीटर, ठीक है। पीछे की ओर कितने किलोमीटर चला? 25 किलोमीटर चला। फिर दाहिने मुड़कर, दाहिने कौन पड़ेगा? ऊपर पड़ेगा। अगर वो उधर से आ रहा है तो ऊपर वाला उधर दाहिने पड़ेगा, तो दाहिने मुड़ता है, ठीक है। दाहिने मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। अब कितना चला है उसने? यह 50 किलोमीटर चला, ठीक है। दाहिने मुड़कर कितना चला? 50 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। अब इस तरह से जा रहे हैं तो उसका दाहिना ये पड़ेगा, बायां ये पड़ेगा। तो बायां किधर है? इधर पड़ेगा। इधर चलने पर वो कितना चलता है? 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यहां पर वो पहुंच जाता है, ठीक है। अब पूछा है 25 किलोमीटर चलता है।
यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर, घर का मुख पूर्व की ओर है, तो वह अपने घर से किस दिशा में, तो इससे देखो यहाँ पर ये से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि से जिसको कहेगा उसी को सेंटर मानेंगे। घर से तो हम घर को क्या मान लिए, सेंटर मान लिए। ठीक है, घर को क्या मान लिए, सेंटर मान लिए। तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट है उधर, तो इधर क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आदमी कहाँ है, यहाँ पर है, और किस दिशा में है, देखो ना तो वेस्ट में है पूरी तरह, ना तो नॉर्थ में है पूरी तरह, इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच की दिशा को हमने क्या कहा था, क्या नाम देते हैं, इस बीच वाली दिशा को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। तो ये यहाँ पर है, तो ये इसी दिशा में, तो इन दोनों के बीच में है। या वेस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हो, इसको वेस्ट और नॉर्थ लिख सकते हो, या नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हो। तो इस दिशा में है तो नॉर्थ वेस्ट होगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो देखो 2020 में भी क्वेश्चन आया, 2021 में भी क्वेश्चन आया, हमने किया 2019 का भी क्वेश्चन किया, 2016 में भी आया, 2014 में भी आया है। ठीक है, 2013 में भी आया है, 2022 में भी आया है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो या एक या दो हमेशा। तो थोड़ा ये फिगर आप जरूर बना लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये फिगर बनाना है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें ये फिगर बना ले, और जो भी आदमी उस क्वेश्चन में जिसके बारे में भी कहा गया है उसके स्थान पर खुद को रख दे। इमेजिन करें कि हम गाड़ी चला रहे हैं, तो उसको अगर दाहिने मुड़ करना हो तो अपने को मुड़ कर देखिए कि आप किधर मुड़ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम टेकिंग है और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो आज ये टॉपिक खत्म होता है। दो ही तरह के क्वेश्चन आता है, मिनिमम दूरी या किस दिशा में है। ठीक है, तो ये हमने कितने दो टॉपिक कवर कर लिए जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं। डाइस टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया था, डायरेक्शन कवर कर लिया। अब हम तीसरा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन कम से कम, वो है क्लॉक। तो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे क्लॉक। तो हमारे दो टॉपिक खत्म हो गए हैं चैप्टर पूरे, और हम लोग शुरू करेंगे सीसेट के रीजनिंग का बढ़िया एक ज्वलंत टॉपिक क्लॉक, घड़ी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। क्लास अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए। जय हिंद।